आप कैसी बात कर रहे हैं? आप कैसी बात कर रहे हैं? कोई किसी भी आप अपने एबीपी से कहिए एक राय शुमारी करा ले इस देश में, देश का कोई नागरिक जो है देश हित से अपने हित से देश 9.5 साल से महरूम क्यों था? बात हो रही है। नहीं, मुझे ये बताइए ना महेश भाई, कर्नाटक हार गए, उससे पहले हिमाचल आ रहे थे, सुनिए ना। अरे सुनते ही नहीं है यार, थोड़ा धीरज रखिए ना। वेलकम टू हुल्लर मीडिया। दोस्तों, साल 1947 में आज़ादी के बाद भारत में नए संविधान के तहत देश में पहला आम चुनाव साल 1952 में हुआ था। भारत में साल 1967 तक लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए चुनाव एक साथ ही होते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 के स्वतंत्रता दिवस पर एक देश एक चुनाव का जिक्र किया था। तब से अब तक कई मौक़ों पर भाजपा की ओर से एक देश एक चुनाव की बात की जाती रही है। अब देखने वाली बात होगी कि सरकार इस मसले पर क्या करती है। इस डिबेट में इसी मुद्दे पर पत्रकार संदीप चौधरी के सवाल और भाजपा नेता के जवाब देखिए। महेश वर्मा, मतलब अब एक देश एक चुनाव, ये संभावना ही नहीं हकीकत में तब्दील होती दिख रही है क्या? उस और कदम उठा रही है सरकार? आइए देखते हैं मजा आएगा। तो इसमें कमी क्या है? आखिर में हम अगर कह दें कोई चीज तो इस देश में वो पाप हो गया। 1983 में चुनाव आयोग ने इस देश में यही बात कही। 1998 में जस्टिस जीवन रेड्डी के अध्यक्षता में जो विधि आयोग की रिपोर्ट थी उसमें इसका रिकमेंडेशन आया। 2018 में अखिलेश यादव इसके बहुत बड़े हिमायती थे, जो सपा प्रमुख हैं। उसके बाद 2018 में आप ये देखिए कि विधि आयोग, नीति आयोग की एक रिपोर्ट है। 2020 में सर्वदलीय बैठक होती है जो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में होती है, और उसमें सबकी ये सहमति बनती है कि ये देश के हित में है। और आज जब उस चीज़ को वाकई ज़मीन पे उतारा जा रहा है, जो देश हित में है, जो जनहित में है, तो इंडिया, विपक्ष के मित्र सबने कल से ये हाय तौबा मचाया हुआ है कि अब कितना बड़ा प्रलय आने वाला है इस देश में, कितना बड़ा महापाप हो गया। 9.5 साल बाद याद क्यों आई महेश? समझ है महेश, नीति आयोग ने, विधि आयोग ने, स्टैंडिंग कमेटी ने, सबने दिए रिकमेंडेशन, प्रधानमंत्री भी बोले हैं, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। पर ये 9.5 साल बाद एक इंडिया गठबंधन बनने लगता है, 200 रुपए गैस की कीमत आप घटा देते हैं, चुनाव पहले होने के कयासों के भी। अरे सुनिए डर के मारे, हाँ, ये मतलब अब क्यों याद आता है? वही सवाल बिल्कुल पकड़ लिया आपने। ओहो, अब मैं बिल्कुल सही पकड़ लिया। आपको ये नहीं लग रहा है कि इससे देश का कोई भला होने वाला है? इससे आपको ये नहीं लग रहा है कि जितने रिकमेंडेशन हुए वो सब बेसिर पैर के थे? आपको ये चीज कहीं कंसीडरेशन में कि भाई चुनाव है कहीं और बीजेपी की हालत खस्ता है, देश में बीजेपी ने कुछ किया नहीं है, इंडिया ने जो है बहुत बड़ा काम किया है, इंडिया के जो गैंग में लोग हैं उनके ऊपर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है, वो सब लोग साफ सुथरे लोग हैं, वो इतने अच्छे काम कर रहे हैं कि उनका रीजन और विजन कहीं देश दुनिया में दिखाई दे रहा है कि इंडिया की 3-3 बैठकें हो रही है और उसमें कुछ नहीं बताया जा रहा है कि करेंगे क्या वो लोग। सिर्फ नाम के ऊपर जो है मिल रहे हैं, काम के नाम पे उनके पास कुछ नहीं है आज कहने और सुनने के लिए। तो सवाल है कि ऐसे लोग, अगर ऐसे लोगों से देश भयभीत हो जाए, ऐसे लोगों से पार्टी, देश नहीं, बीजेपी की और सरकार की बात हो रही है। नहीं, मुझे ये बताइए ना महेश भाई, कर्नाटक हार गए, उससे पहले हिमाचल आ रहे थे, सुनिए ना। अरे सुनते ही नहीं है यार, थोड़ा धीरज रखिए ना महेश भाई। कर्नाटक में हार गए, हिमाचल में हार गए, कहीं राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में अनुकूल नतीजे ना आए, उसके लिए एक रणनीति बनाई जा रही है क्या? सवाल मेरा ये। आपका ये कहना है कि आपका संदीप भाई आपका ये कहना है कि आप मान लीजिए कि आप सब जगह हार रहे हैं, इसलिए आप मान लीजिए कि इंडिया से डर के मारे ये जो हम जो प्रस्ताव है वो हम आने वाले विशेष सत्र में रखेंगे, या पूर्व राष्ट्रपति जी की अध्यक्षता में जो है ये हमने 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात हमने कही है या उठाई है। तो ये तो सब चीजें जो है ना, ऐसा लग रहा है कि जैसे इस देश में अब से पहले जितना कुछ हो रहा था वो सब छद्म था, और अब जो होगा वो किसी न किसी कारणवश होगा, किसी दबाव में होगा। अब राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मिजोरम, इनके चुनाव मुलतवी भी हो सकते हैं, दिसंबर में चुनाव ना हो, क्या ये भी एक संभावना खड़ी होती है? देखिए, संविधान का जो 83 है सरकार को जो है कहीं ना कहीं ये अधिकार देता है कि वो विशेष सत्र बुलाए, उसको भी इंडिया की वजह से जो है स्थगित कर दिया जाए, उसको भी उससे भी वंचित किया जाए। 85 में यह है कि हम चुनावी प्रक्रिया को रिफॉर्म की हमारी जो आवश्यकता है उसको हम हर हाल में करें, उसको भी हम रोकते। 1983 में उस समय सरकार हमारी नहीं थी, उस समय इंडिया नाम की कोई दबाव नहीं था, तब किसने कहा था कि इसको जो है एक नेशन और एक चुनाव की बात? राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम, तेलंगाना, इनके चुनाव क्या अगले साल हो सकते हैं? मेरा सवाल बिल्कुल सीधा है। अब मतलब अगर एक देश एक चुनाव होने हैं तो दिसंबर में चुनाव कराकर दोबारा से मार्च अप्रैल में चुनाव थोड़ा होंगे विधानसभा की? क्या अब कोशिश ये भी होती दिखेगी? मेरा बिल्कुल सीधा सवाल है। अगर ये देश हित में है, उसी वही सीधा सवाल है, सीधे सवाल का ही कमेटी हल निकालेगी, सॉल्यूशन आपको देगी। ये देश हित में है, राजनीतिक हित है, अपना राजनीतिक हित साध रहे हैं देश हित के नाम पर? नहीं,
आप कैसी बात कर रहे हैं? आप कैसी बात कर रहे हैं? कोई किसी भी आप अपने एबीपी से कहिए एक राय शुमारी करा ले इस देश में, देश का कोई नागरिक जो है तो देश हित से होगा जो इंडिया अपने हित से देश 9.5 साल से महरूम क्यों था? 9.5 साल से देश महरूम क्यों था इस हित से? 9.5 साल से काम उस पे ऊपर। ओ सर ये वो नहीं है कि आलू डालो और सोना निकालो, ये उस तरह की कहानी नहीं है जो आप समझा रहे हो। ये वो चीज है जिसमें एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया को कहीं ना कहीं इसमें ऐसा नहीं है। प्रधानमंत्री आप ही तो गिना रहे थे 1983 से प्रक्रिया चल रही है, आप ही ने गिनाया शुरुआती संबोधन में अपने। सर 1983 में कहने वाले लोग हम नहीं थे ना सरकार में। अच्छा हम तो नहीं थे ना, तो हम जब आए तो शुरू कर रहे हैं। अगर अच्छी चीज है, अगर आप अच्छा चलो मैं ये कह देता हूं कि इस डर के मारे कौन सा ऐसा डर है जो हमें कहीं ना कहीं सताया जा रहा है और वो दुनिया को कहीं पता नहीं चल रहा है। सिर्फ तो मतलब ये देश हित में किया जा रहा है। फेयर पॉइंट